नमस्कार, मैं पूनम वर्मा आज फिर उपस्थित हूँ कथा काव्य धारा की एक रचना के साथ। आज जो मैंने रचना ली है वो कविता रानी सिंह जी की लघु कथा है। लघु कथा का शीर्षक है दान। तो सुनिए लघु कथा। 5 बजे सुबह ही दादी जी आवाजें लगा लगा कर सबको जगाने लगी। वैसे तो प्रतिदिन जाग मुसाफिर भोर भई वाला उनका अभियान चलता ही रहता है और आज तो मकर संक्रांति का त्योहार ही है। अहले सुबह उठकर स्नान ध्यान करने से ग्रह नक्षत्र का प्रकोप शांत रहता है, पूरे साल बीमारी से बचाव होता है और विवाह योग को सुंदर वर वधु प्राप्त होता है आदि उपदेशात्मक और आदेशात्मक वचन दादी के गूंजते ही रहते। आज के दिन जब तक हम सभी उनकी एक एक बात मान न लें। दान तक तो ठीक है, हम स्वयं भी अपना नया चिवड़ा के साथ तिल गुड़ खाते और जरूरतमंदों को दान भी करते। मगर एक बात मुझे हमेशा अजीब सी लगी। दादी कुछ पैसे या अनाज हम सभी के नजर उतारते हुए कहती, रोग बला नजर बाधा परेशानी सब दूर हो, और उन चीजों को हमारी काम वाली बाई या स्वीपर के हाथ में दे देती। मुझे मालूम था आज भी उसी प्रक्रिया से गुजरना है। स्नान ध्यान दान से निपटने के बाद दादी ने थोड़े अनाज और पैसे हम सभी के सिर से उतारकर स्वीपर को देना चाहा। उसी समय मैं उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दादी प्लीज, ऐसे दान से तो आप दान ना करें तो बेहतर होगा। ये बेचारे तो पहले ही दुखी हैं, गरीब हैं, उनके घर भी रोग व्याधि लगी ही रहती है। बेबसी में ही वो इस तरह के दान हाथों में लेते हैं। ऊपर से हम भी अपनी रोग बला उतार कर देने की कोशिश करते हैं। ये सही होगा क्या दादी? इस अंधविश्वास से बाहर निकल हम ऐसी मदद के नाम पर कुछ देते हैं तो उनकी दुआओं से हमें क्या कोई मुसीबत नहीं आएगी दादी? कहते कहते मेरी आंखें भर आई। दादी अवाक सी मुझे घूरती रही। मन में डर भी था कि आज तो मेरी शामत आई। कुछ देर बाद दादी मुझे खींचकर मुझे सीने से लगा लिया, पीठ थपथपाई, उनकी भर्राई सी आवाज निकली, बहुत समझदार है मेरी पोती, कहकर दान की चीजों को लेकर अंदर चली गई। तो ये थी लघु कथा दान। धन्यवाद।